हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राइडे रूटीन। आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा ना कि मैं फ्राइडे का फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने यहाँ पे लिया ब्रश, और ये देखो मंजन गई है मेरे हाथ में। और मैं ना बाहर घूम घूम कैसे ब्रश करती हूँ, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना फ्राइडे रूटीन। और यहाँ बाहर का लोकेशन देख सकते हैं भी, यहाँ देखो धूप कितना तेज निकला है। और ये जो मेरा फूल है ना, अब इसमें बहुत कम फूल आता है। मेहंदी का हाल देखो क्या होगा। और यहाँ पे पूरा सरसों वगैरह काट रहे हैं, और मेरे अब्बू अम्मी गए हैं खेत में, क्योंकि मेरा आलू हो गया ना, तो बस वही क्या करना, चालने हम लोग कोड़ना बोलते हैं, आलू कोड़ना। तो आप लोग क्या बोलते बताना कमेंट में। और ना मैंने इतना सारा ऑयल लगा रखा है बालों में, क्योंकि ना रात को मेरी इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द कर रहा था ना। और अभी मैंने अपना फेस नहीं धोया है, तो आप लोग देख सकते हैं बिना धोए मेरा फेस कैसा दिख रहा है। और रात को ना ये देखो कैसे गिर गया। रात में मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, मतलब बुखार जैसा हो गया था। मैं गई थी ना कॉलेज, तो मैंने आइसक्रीम खा लिया था, जिसकी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद खाना ना बनेगा, खा लूँगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना फ्राइडे रूटीन कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो चलो लोग को करते हैं स्टार्ट। चैनल बनाया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मैं ना आप लोग को यहाँ पे बता दूँ कि सुबह सुबह ही हम लोग सफाई करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। सुबह में झाड़ू पोछा झाड़ू बर्तन होता है, उसके बाद से खाना बनता है, क्योंकि बाकी लोगों को अपने काम पे जाना होता है। तो सुबह में खाना बनता है, तो सारे लोग खाना खा कर चले जाते हैं, हम लोग भी खाना खा के उसके बाद से अपना सफाई वाला काम करते हैं, खास करके जुम्मा को ही। तो जुम्मे का आने का मतलब ये है ना कि मतलब घर की साफ़ सफाई हो जाती है और सारा कुछ क्लीन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी, और मैं आप लोग को ना यहाँ पे दिखाऊंगी मेरे घर पर ना आप लोग को ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना आप लोग को ऐसे पॉलीथीन में ना बांध कर देखना मिल जाएगा, क्योंकि मेरे घर पर ना कोई भी ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और मेरे घर पर कुछ भी आता ना, थोड़ा सा उसमें से कोई ना कोई रख ही देता है, पूरा तो खाता नहीं, तो वही चीज़ें ना बाद में रह जाती हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही थी, काफ़ी दिनों की थी, तो मैं खोल के देख रही थी कि क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब है, फेंकने लायक है। तो वो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी। तो आप लोग के घर पे भी ऐसा होता है तो कमेंट करना। मेरे घर पे तो ऐसा हमेशा होता है, और अम्मी की डांट की डर तो हम बचा के रखते हैं, और रखे वो ख़राब रहता है, कोई खाता भी नहीं है। और फिलहाल मैं यहाँ पे कर रही थी अपने रूम की सफाई। वैसे तो हालांकि सब कोई अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेता है, तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपने रूम की सफाई। और किचन की सफाई मैंने कर लिया है, और सारे लोग अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं, हम लोग मिल बांट के काम करते हैं। मैं यहाँ पे बिस्तर चेंज कर रही थी, भाभी बर्तन धो रही थी, और मेरा काम था कि घर की सफाई करना, उसके बाद से पोछा लगाना, उसके बाद से मेरा पर्सनली काम होता है नहाना वहाना, जो करना है वो करो। तो मैं यहाँ पर अपना बेडशीट चेंज कर रही थी। और ना जुम्मे के दिन ना सबसे अच्छी बात ये लगती है ना, पूरा घर क्लीन दिखता है, एकदम फ्रेश सा। और मैं सोचती हूँ ना कि मैं ऐसे अच्छे से सफाई करूँगी ना कि मतलब कई दिनों तक घर ना क्लीन सा दिखा। तो इसलिए ना मैं बहुत जी जान लगा के साफ़ सफाई करती हूँ। और मैं यहाँ पे कर रही थी अपना कपड़ा प्रेस, क्योंकि भाभी नहा रही थी, मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़ा ही प्रेस कर लेते हैं। हालाँकि मैं करती नहीं हूँ घर के कपड़े पहनने वाले। सो गाइस सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और वो सिफा का गुड्डा है, मैं उसके रूम में हूँ, और सिफा नहीं है, गई अपने खाला के घर। अगर आप लोग को खाला नहीं पता है तो बता देती हूँ, खाला मतलब मौसी बोलते हैं हम लोग, में खाला बोलते हैं। तो गई अपनी मौसी के घर, तो देखो पता नहीं कब आएगी। तो मैं अभी हूँ उसके रूम में, और मैं पोछा सा लगा ली, मुझे नहाना है। तभी भाभी नहा रही हूँ, तो वो नहा लेंगी, उसके बाद छोटी वाली भाभी नहा रही है, तो वो नहा लेंगी, फिर मैं नहाऊँगी। और मुझे ना बुखार जैसे हुआ है, मैंने आइसक्रीम खा लिया था ना उस दिन जब मैं कॉलेज गई थी, तो इस वजह मेरा तबीयत ख़राब हो गया। रात को मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था ना। तो फिलहाल अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे नहाने के बाद से मैं तिलावत करूँगी, जो कि जुम्मे को करना चाहिए। मतलब आई थिंक कि ना, मतलब जुम्मा जो होता है ना फ्राइडे,
हम लोग ना एक फेस्टिवल के जैसे बनाते हैं, मतलब सारा घर क्लीन करो, सारा कुछ मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा से बनाओ खाओ, मतलब एक फेस्टिवल जैसा फील होता है। तो बस हम लोग ना जुम्मा को बस ऐसे ही करते हैं। तो आई होप कि मतलब सब कोई करता होगा। अब बस एक फेस्टिवल के जैसे हम लोग मनाते हैं, मतलब अच्छा अच्छा पहनते हैं, पूरा घर की सफाई होती है, नहाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जिसको तिलावत करना होता है वो तिलावत करते हैं, मतलब इबादत करते हैं, और घर की साफ़ सफाई होती है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है फ्राइडे के दिन। ऐसा फील होता है जैसे कि आज कोई फेस्टिवल है। तो अम्मी नहा ली हैं, भाभी नहा रही हैं, उसके बाद से मैं नहाऊंगी, और अब कुछ नहीं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नहाने के बाद से। और वैसे भी अभी तो रमज़ान आने वाला है, तो कुछ अभी टाइम है, लेकिन अभी उसके उस सो गाइस, अभी ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब रमज़ान का महीना जो होता है ना, वो ऐसा लगता है कितना सुकून वाला है, कोई टेंशन नहीं। मतलब ऐसा लगता है ना कि सारी चीज़ें कितनी आसान है, एकदम टेंशन फ्री हो जाता है, लगता है हम एक अलग दुनिया में आए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। उससे पहले शब बारात आएगा, तो मैं शब बारात का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब कहती हूँ ना तो वो चीज़ें मैं करती नहीं हूँ। मैं सोचती ना कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी। अब मैं आप लोगों से कह देती हूँ, उसके बाद मुझसे ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाती है। तो फिलहाल चलिए जल्दी से नहा लेते हैं। और मेरी हालत देखो मैं कैसे हो गई हूँ। और वो शिफा का टेडी बियर और शिफा नहीं है ना, तो घर में एकदम सुना सुना सा लग रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तो घर खिला खिला सा लगता है। अभी नहीं है तो घर एकदम सुना सुना सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कब आएंगी, तो देखते हैं, आएगी तो आप लोगों से मिलवाएंगे। और मैंने इतना ज़्यादा रात में ऑयल लगा था ना, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो चलिए नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखो मैं कैसे दिख रही हूँ। घर की साफ़ सफाई करते करते ना खुद कबाड़ा जैसा हो गया। लेकिन यार घर जब साफ़ रहता है ना तो एक अलग सुकून मिलता है। और मैं जब सफाई करती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं अच्छे तरह से साफ़ करूँ घर को, ताकि कम से कम कई दिनों तक एकदम क्लीन क्लीन दिखे। तो चलो बाय। कहते हैं कि जब आप मुसीबत में हो, प्रॉब्लम में हो, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो आप नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो, खुदा से दुआ करो। और मेरा मानना है ना कि जब आप परेशान हो, जब आपको सुकून नहीं है ना किसी भी चीज़ से, तो आप तिलावत करो, नमाज़ पढ़ो। क्योंकि ना नमाज़ पढ़ने के बाद या तिलावत करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो किसी भी काम को करके नहीं मिलता है। तो आप लोग को तो पता ही होगा, चाहे आप प्रे कर लो, मतलब दुआ कर लो, कुछ भी कर लो, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब सुकून होता है। और ना मैं यहाँ पे ये सोच रही थी ना कि मतलब मैं पढ़ रही थी, तो मैं सोच रही थी ना, मेरे दिमाग में ना, मैं पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो मैं ये सोच रही थी ना कि मेरा जो रब है ना, वो हम लोग की कितनी सारी गलतियों को ना जानते हुए भी हमें माफ़ कर देता है। कितनी सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो मतलब दुनिया के सामने नहीं लाता है, उसे माफ़ कर देता है, उसे पर्दा डाले हुए है। मतलब ऐसी ऐसी गलतियाँ वो हमारे बारे में जानता है, फिर भी मतलब कितनी आसानी से अपने बंदे से कितना प्यार करता है ना, कि उन गलतियों को दुनिया के सामने नहीं लाने देता है। तो मैं ये सोच रही थी ना कि मतलब खुदा के जैसा अगर कोई इस दुनिया में है ना, तो वो सिर्फ माँ बाप ही है। मतलब माँ बाप ही हमारी गलतियों को कितनी सारी गलतियों को जानते हैं ना, कितनी सारी गलतियों को पर्दा किए हुए हैं, कितनी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया, कितनी सारी चीज़ें हम लोग के बारे में जानते हैं, कितनी बातें जानते हैं। लेकिन सच बात है, अगर ना रब के अलावा अगर कोई है ना इस दुनिया में जो हमारी गलतियों को माफ़ करता है, हमारी गलतियों को मतलब पर्दा डाले हुए है, तो वो हमारे माँ बाप है। क्योंकि ना आप देखना ना, इस दुनिया में कोई भी ऐसा ना शख्स नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना जो आपकी गलतियों को ना जान ले और चुप बैठे, चाहे वो कितना भी आपका अजीज क्यों ना हो। आज के ज़माने में नहीं, मतलब बहुत पहले से ही मैंने देखा है कि लोगों का ना, अगर कोई किसी के बारे में कुछ जानता है ना, कोई गलती अगर जान लेता है ना, तो उसको तुरंत ना गलती जानने के बाद से ना उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसको लगता है ना कि हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, ये डरेगा या डरेगी, तो ब्लैकमेल करके वो अपना जो काम होता है ना, वो मतलब करवाते रहता है। एक तरह से होता है ना कि उसको नौकर बना लेना ब्लैकमेल करके, कि अगर तुमने मेरा काम ऐसे नहीं किया तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मुझे लगता है ना आपको बस खुदा से डरना चाहिए और खुदा के सामने झुकना चाहिए। बाकी आप किसी के सामने मत झुको, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इज्जत देने वाला ना सिर्फ खुदा है। आप कितना भी इंसानों से उम्मीद लगाए रखो ना कि इंसान मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, लेकिन होगा वही जो खुदा चाहेगा। ये पास कुछ खाने वाली चीज़ नहीं होती है, सिर्फ चावल होता है ना, तो मैं ये चीज़ें बनाती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई करना, और काफ़ी जल्दी से बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, प्याज, मिर्चा काटा हुआ था, और मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया हुआ था, तो मैं यहाँ पर ना चावल फ्राई करने वाली हूँ।
तो और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखते रहना कि मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ। आप लोग भी कभी ट्राई करना, अगर सिर्फ चावल हो तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। मैंने एक दिन बनाया था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं इस 3 बार, ये तीसरी बार बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मेरे घर पे सिर्फ चावल था, मुझे भूख लगी थी, तो मैं सोचा कि चलो ये वाला रेसिपी बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी करते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करना। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा बिरयानी जो वो आता है ना, बिरयानी वाला मसाला, तो वो मैं वहाँ पर ना थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। मैंने एग इसमें फोड़ के डाल दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद से मैं चावल इसमें डाल दूँगी। चावल ना वो होता है ना, तो उसको फोड़ के डालना होता है। जैसे क्या होता है, सारी चीज़ों को ना एक में मिक्स करके हम इसे अच्छे से गर्म करेंगे, मतलब ऐसे ही चलाते रहेंगे, ढकेंगे नहीं। आप चाहे तो ढक भी सकते हो, लेकिन ऐसे ही अगर फ्राई करो ना, चलाते रहो, तो भी ये गर्म हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगता है। आप लोग भी ट्राई करना। तो मैं यहाँ पे इसको बस ऐसे ही बना रही थी और मैं खाऊंगी। दोपहर का टाइम हो रहा है, मैंने नहा लिया है और तिलावत भी कर लिया, तो भूख लगा था, तो मैं यहाँ पे खा रही थी। और मैं यहाँ पे शेयर कर रही थी ना कि देखो ये कितना यम्मी दिख रहा है ना। और ये मतलब हल्का फुल्का सा है, ज़्यादा इसमें मसाला वसाला तो नहीं है, तो अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो ट्राई करना। सो गाइस, मैं बैठी हूँ यहाँ पे छत पे आके। इवनिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ से पूरा खेतों का लोकेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बैठो तो, गर्मी में बैठो तो काफ़ी अच्छा लगता है, हवा आती है। और मैं आई थी यहाँ पे अपना एलोवेरा देखने। एलोवेरा देखो कैसे सूख गया है, मैं इसमें पानी नहीं दे रही ना, तो इस वजह से सूख गया है। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ ना अपने गाँव का छोटा सा लुक यहाँ से, मतलब कैसा दिखता है। तो रुको बैक कैमरे से करके दिखाते हैं। तो ये देखो मेरा गांव कैसा दिख रहा है यहाँ से। वाह, ये देखो बादल में क्या बना है। ये डेली बनता है ऐसे, जहाज जाती रहता है ऐसे। आज देखो वो जहाज जा भी रही है इस वाले में। ये तो छोटा वाला है ना, ये वाला, इसमें कैसे हुआ है पूरा धुआं सा। और ये रहा मेरा गांव, पूरा गांव भी उधर है। और ये है, मुझे झाड़ू लगाना है। देखो ये कितना मस्त लग रहा है ना, जहाज अरे इतना ऊपर है, बाप रे। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बस ऐसे धुआं निकल रहा है ना, तो बस वैसे दिख रहा है, धुआं सा। खेतों का नज़ारा। चलो चलते हैं नीचे। अच्छा जी, यहाँ पे हो रहा है इवनिंग के टाइम। अगर मेरे पास कोई वीडियो वगैरह होता है एडिट करने का, तो मैं इसी टाइम पे करती हूँ, और मैं रात में लोड करती हूँ। तो मैं यहाँ पे खा रही थी मूंगफली। और मैं आप लोग को बता दूँ कि सिफा आ गई थी, तो मैं अभी आप लोग को मिलवाऊँगी उससे। और देखो यहाँ पे है और मैं इसे बुला रही थी ना, तो ये बोल नहीं रही थी। मतलब इतना मस्त थी ना अपने आप में खेलने से। और मुझे लग रहा था ना कि ये 2-3 दिन में तो हमको भूल ही गई, लेकिन भूली नहीं थी। और इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसको भी ना मेरे जैसे हो गया था, सर्दी जुकाम। तो यहाँ पे देखो कैसे खेल रही है। टोपी इसको पहना था, ये निकाल दी थी। और मैं इसको बुला रही थी ना, मुझे इग्नोर करके कैसे जा रही है, मुझे देख ही नहीं रही थी ये। और पता है ना, यहाँ पे ये अपने मौसी के घर पे गई थी ना, तो वहाँ पे इसने इतनी ऐसी हरकतें की ना, तो भाभी ने रिकॉर्ड किया था मोबाइल में, तो वो ला के ना अम्मी को दिखा रही थी कि देखो यहाँ पर ना ये जाके वहाँ पे कैसे कैसे कर रही थी। तो वही हम लोग देख रहे थे और सारे लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो ये यहाँ पर ना लिपस्टिक लगा दी, और इसकी जो मौसी की खाला की जो लड़कियाँ थी ना, वही इसे डांट रही थी कि लिपस्टिक रख दो। तो ना ये उन लोगों को ना इतना डांट के बोल रही थी ना, तो सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रहा था। बाकी हम बैठे हैं यहाँ पे, और अब हो रहा है रात का टाइम। और रात में हम लोग देखते हैं पाकिस्तानी सीरियल अब्बू के मोबाइल में। अब्बू, अम्मी, मैं, मेरा डेली का रूटीन है, और एक क्लास से भी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय।